उससे नहीं चला जा रहा। आप आईना देखते हैं, अपनी स्किन को देखते हैं और आप देखते हैं कि ये मुझ में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो आईना बोल रहा होता है ना, उसको सुना करें। और ये आईना ये हमें बताता है कि कब कब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एक तो थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाता है, और एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम सबको एज करना है, तो वो बताना शुरू कर देता है कि भाई हाँ, अब असरात नुमाया होने शुरू हो गए हैं, तो अब ज़रा ना ख्याल रखना शुरू कर दो। वो कौन सी एज होती है जिसमें आपको ख्याल रखना शुरू करना है कि हाँ भी मुझे अपनी एजिंग प्रोसेस को रोक लेना है? हम रेखा को देखते हैं, हम देखते हैं भाई पता नहीं वो क्या खा रही हैं, क्या कर रही हैं, कौन से फेशियल करा रही हैं, भाई वो तो बूढ़ी नहीं हो रही। तो हर एक का हक है भाई जवान दिखने का, और क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आज इस वाले से बात करेंगे कि जी खाना क्या है, स्किन पे लगाना क्या है, लाइफस्टाइल को कैसे रखना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और बहुत सारी यहाँ पे सोल्यूशन ऐसे बताएंगे कि जिनको करके आप इस प्रोसेस को एक बड़ा ग्रेसफुली तरीके से लेके आगे चल सकते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं एक दिन गायब हो जाऊँ और मैं देखूँ कि इनके स्किन के रूटीन है क्या। और आज मेरे शो में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जो मैं देख रहे हैं, जनाब ये बूढ़े नहीं हो रहे, इनसे पूछेंगे बूढ़े क्यों नहीं हो रही होगी, वजह तुम्हारे साथ मौजूद है। आप माशाल्लाह जवान से जवान तर होते जा रहे हैं, आपने वो ना फुल स्टॉप लगा लिया कैसे? भाई इत्तेफाक से हम एक ऐसी फील्ड में आ गए जिसका ताल्लुक ही जवान होने से है, योग का ताल्लुक ही मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और यंग रहने से है। तो ये तो एक अल्लाह का तोहफा था जो हमें मिल गया। और जब आप बात करते हैं सही कि जब योगा करने से, तो मेरे जहन में फ़ौरन मलाइका अरोड़ा आ जाती हैं। भाई लाइक शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड नाउ, और कोई बता ही नहीं सकता कि उनकी क्या एज है। वो बताती हैं कि जी 50 इज़ न्यू 30। सबाहत बुखारी साहिबा हमारी बहुत ही प्यारी जनाब आर्टिस्ट भी हैं, और ये भी मतलब प्यारी होती जा रही है। मैं कहती चलो एज के प्रोसेस में, लेकिन प्यारी भी प्यारी होती जा रही है। मैं इनसे भी पूछूंगी इनका रूटीन क्या है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। क्या करती हैं आप, मुझे पहले बताएं। खुश रहती। खुश रहती है सबसे अच्छा टोटका आप कहती है खुश रहने का। और अगर आसपास के लोग खुश ना रहने दें तो फिर भी आप हंसते रहें, झूठा बूढ़ा ही हंसते रहें, उनको सुनाएं। हाँ। हमने अपनी स्किन को कैसे ज़बरदस्त रखना है जनाब, और आप अक्सर हमारे शोज़ में देखते हैं, हमारे शोज़ में क्या वो मतलब पूरे पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से छाई हुई हैं। स्किन का भी आपका ख्याल रखती हैं और आपकी सेहत का भी ख्याल रखती हैं, अपना भी ख्याल रखती हैं। सदाबहार, सदा यंग उम्मे राहिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। उम्मे आप माशाल्लाह से कैसे कहते हैं तरोताज़ा रहती है, मुझे ये बताएं। खुश रहती हूँ, खुश और नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ। मुझे कोई बंदा नेगेटिव होगा, मैं उस महफिल से उठ जाती हूँ। बस ये दो चीज़ें। सही बात कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी अपनी परेशानियों की वजह से ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो बस परेशानियों की, मैं आज वैसे इसकी भी ना, क्योंकि आज हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी मौजूद है, सबा हसन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कि परेशानी से दूर रहा जा सकता है? बिल्कुल रहा जा सकता है। आप कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स फोस्टर कर सकते हैं, आज हम उस पर भी बात करेंगे। आपकी फैमिली आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है, सो वी कैन टॉक अबाउट दैट। प्लस ये है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट कैसा है, आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, पर्सनल क्या है, ये भी एज फैक्टर को एग्जैक्टली दे आर ऑल माइंड बूस्टर्स। ठीक है जी। इसके साथ से जनाब, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऐसे प्रोसीजर्स मार्केट में आ गए हुए हैं कि जिनको आप करें और आप ज़बरदस्त तरीके से मजीद हसीन आप हो जाएंगी। डॉक्टर लाइबा शेख भी हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं लाइबा, वैसे आजकल जवान रहने के लिए कितनी मशीन और कितने तरीके आ गए हैं? बहुत तरीके आ गए, बहुत सारे तरीके आ गए हैं, और आई थिंक अब सारी साइंस का फोकस इसी चीज़ पे आ गया है, यू नो, कि क्या करें, कौन सी प्रोसीजर्स करें। बट येस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट जिससे यू कैन स्लो डाउन द प्रोसेस। बस ठीक है, इस पर बात करेंगे। और खाना क्या है भाई? यू बिकम व्हाट यू ईट। सो क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए? डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशन आप जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। भाई मुझे बताएं कि आप भी, हम इनको जब भी देखते हैं, ये भी जब आती हैं एक कोई अल्लड़ सी इनके अंदर ना, कोई जवानी में देख रही होती हूँ। डॉक्टर आयशा आप क्या करिए, मुझे आप ये बता दीजिए। मैं करती तो बहुत कुछ हूँ, अपना बहुत ख्याल रखती हूँ, लेकिन ये है कि बहुत ख्याल इज़ द की, ख्याल भी रखना चाहिए। हाँ, अपना ख्याल रखती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ। जब तक आप अपने आप से मोहब्बत ना करें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखना ये चीज़ होनी चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट है अपने आप से मोहब्बत करना। ये सेल्फ लव ना बहुत से लोगों में नहीं है, मुझे लगता है मेरे अंदर भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये ना आज हम आपसे भी सीखेंगे कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लगता है जनाब ज़ाती तौर पे आप ज़बरदस्त हसीन और कहते हैं ना हमेशा जवान लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ख्याल अपना करना पड़ेगा। अब कैसे ख्याल करना है बताएंगे, लेकिन अभी आ रही है ब्रेक।
मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, तो कहीं आपने नहीं जाना। इंशाल्लाह आज के शो से आप सीखेंगे। मैं भी तकरीबन मैंने सोच लिया 40 साल तक तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही रहना है। मैं आज के शो से सीखूंगी कैसे। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कि आप अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कैसे कर सकते हैं और ख़्याल रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी टेलीफोन की लाइन्स आपके लिए खुली हुई हैं, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, हमारे पैनल से सवाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा सवाल जी आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि आप टेलीविज़न पे आती हैं और टेलीविज़न पे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि ये जो लाइट्स जिनके दरमियान आप बैठे हुए हैं ये हमारी स्किन के लिए ये कितने मुज़िर हैं। और इन सब के साथ काम करते करते आप रोज़ काम कर रही हैं, आपके बाल भी बन रहे हैं, आपने मेकअप भी करना है, उसके बावजूद आपने अपना ख्याल रखा। किन किन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में प्लस किया और किन किन चीज़ों को माइनस किया? सबसे पहली बात तो जो मैंने कही कि खुश रहना, हंसते रहें, जैसे उम्मे ने कहा नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव सोच होना, आपको ये सारी चीज़ें, थोड़ी अच्छी खुराक, बेहतर खुराक, आपको ग्रीन्स आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, थोड़े से आप क्या खाती हैं ये बताएं? मैं सब चीज़ें खाती हूँ, किसी चीज़ से मुझे कोई परहेज़ नहीं है। मीठा भी खा लेती हूँ, सब कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हर चीज़ बहुत देखभाल के, सोच समझ के। और ग्रीन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, नट्स बहुत ज़रूरी हैं। जिनको अवेलेबल नहीं है उसकी भी अल्टरनेट्स हैं बहुत सारे। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही चीज़ें खानी है तो आप करेंगे। मतलब गोश्त है, प्रोटीन चाहिए तो आपको दाल भी आपको प्रोटीन दे सकती है ना। तो बस बैलेंस डाइट जो है वो ज़रूरी है, और ज़िंदगी में हर चीज़ का बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही। आपने अपनी एज का अपनी जो स्किन का ख्याल है वो कब रखना शुरू किया था? बहुत पहले से, क्योंकि हम लोग वो बच्चे हैं जो अपनी माँओं को देखते रहे हैं। और हमारी माँओं के ज़माने में कोई इस तरह के स्किन ट्रीटमेंट्स और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी। वो देसी चीज़ों से ही, टोटकों से ही जो है वो सारा ख्याल किया करती थी। तो मैंने अपनी खालाओं को और अपनी माँ को हमेशा बेसन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा देखा। बेसन और दूध, उससे वो कभी साबुन वगैरह चेहरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया करती थी। बेसन से ही धोती थी, बेसन से वो नहाती भी थी, मालिश भी मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से करवाया करती थी। सर में तेल वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी था। अब जो है वो हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि जी तेल ना लगाओ, तेल से जो है वो बड़े सत्यानाश हो जाते हैं बाल। तो हमारी माँओं के जो बाल थे वो तो कभी सत्यानाश नहीं हुए, वो देसी साबुन से धोती थी। वो शिकाकाय और वो सारी चीज़ें, आंवला रीठा, उससे धोती थी। बेसन से इवन जो है वो बाल धुला करते थे। तो वो सारी चीज़ें वो किया करती थी, और माशाल्लाह बहुत हेल्दी भी, खुराकें भी उनकी बहुत अच्छी थी। देसी घी बहुत खाती थी, ऑयल इतना नहीं था उस ज़माने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब जितना हमारी ज़िंदगी में कुकिंग ऑयल और जितना हमारी ज़िंदगी में ये आर्टिफिशियल चीज़ें, फास्ट फूड ये आ गया है, उतना ज़्यादा जो है वो सारी चीज़ें इंटरनली ख़राब होती जा रही हैं। मैं जो सीख लीजिए बेसन का इस्तेमाल जो है ना वो ज़रा दोबारा से करना शुरू कर देना चाहिए। ये बेसन कितना स्किन के लिए मुफीद है मुझे बताऊँगे? बेसन बहुत अच्छा है, ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए अच्छा है, ऑयल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे स्किन ड्राई हो जाती है वहाँ पे खाली बेसन है, जैसे सबा जी ने बताया कि दूध के साथ इसके मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आना ज़रूरी है। अगर सिर्फ बेसन लगाएंगे तो चेहरा खुश्क हो जाएगा, खुश्क होगा तो रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी डाली जाए जो स्किन को मॉइस्ट भी करे। दही डाल सकते हैं, कोई फ्रेश जूस डाल सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाली बेसन से मुँह ना धोएं। जिनकी स्किन ऑयली है वो तो धो सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने गलती से स्किन ऑलरेडी ड्राई है उस पर बेसन लगाना शुरू किया तो उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो उम्र 20 साल ही क्यों ना हो। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोट की है, हम लोग ना एक तो एज को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले भी लेते हैं। बाहर के ममालिक में, मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि रिटायरमेंट के बाद लोग कहते लो जी बस अब हमने क्या करना है, बस जी 50 साल होगी हमारी उम्र, 60 साल, बस अब हमने क्या करना है।
बाहर के ममालिक में देखा है लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना है रिटायरमेंट के बाद शुरू करते हैं। मैं एक बार छुट्टियों पे गई टर्की और मेरे साथ एक कपल था, मैं कपड़ों के गई तो मैं वो हाइकिंग कर रहे थे, तो वो कपल था, वो तकरीबन 80 साल के अंकल थे और उनकी बेगम 75 साल की थी। अब वो ऊपर चढ़ी जा रहे थे और मैं उनको देखी चलती, मैं तो दरम्यान में फौत हो गई हुई थी कि मैं कहा यार ये इनको ये अपने आप को बता नहीं रहे कि हम एज कर रहे हैं, तो क्या ये भी बड़ी रीज़न है अपने आप को बार बार बताते हैं कि लो भी अब तो मेरी ये उम्र हो गई है, अब तो मेरी ये उम्र हो गई है।